चेटीचंद कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। टावर चौक पर चेटीचंद पर्व पर कार्यक्रम हो रहा है। उज्जैन में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। सीधी तस्वीरें उज्जैन से आपको दिखा रहे हैं। हम लोगों ने ये साक्षात्कार किया है कि इस राष्ट्र में ऐसे नेता हुए हैं जो लोग धर्म के साथ नाम जुड़ने के बाद धर्म की वो सेवा कर पाए। तो ये पीढ़ी क्या, आने वाली जो पीढ़ी होगी वो कभी नहीं भुला पाएगी। ऐसे के नाम है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय आदित्यनाथ जी और साथ में अब जुड़े हैं आदरणीय मोहन जी। मैं भाई से प्रार्थना करता हूं कि ये बियॉन्ड है पॉलिटिक्स के। पॉलिटिक्स जो लोगों ने सोचा था, जो शब्द लोगों ने सोचे थे, जो लोगों के दिमाग में थॉट हुआ करते थे, वो जो पूरी कल्पना जो है आज अलग रूप में हम लोग के साथ आई है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मैं आज आपके साथ इस मंच में हूं। आदरणीय रहे जी का धन्यवाद देता हूं, आपके साथ जुड़े हुए जो राज्य के जो प्रमुख अतिथिगण हैं, आप सब लोगों से प्रणाम करता हूँ, भूमि से प्रणाम करता हूँ और माई से प्रार्थना करता हूँ तो माई शब्द दान करे। जय भोलेनाथ, जय महाकाल, धन्यवाद, जय झूलेलाल। भाई थोड़ा सर्वमंगल मंगल शिवे सर्वार्थ साधिके हमारे अतिथि जी ने माफी मांगी है। आपसे गलती होने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आप अपने हर उद्बोधन में अपनी माता जी को याद करते हैं और महाकाल बाबा का आशीर्वाद देते हैं, तो ऐसे किसी का भी गलती नहीं हो सकती। मैं हमारे उज्जैन आनंद के सांसद अनिल भुजबल जी की उपस्थिति दर्ज करता हूँ और आपसे भी निवेदन करता हूँ कि आज के चेटी महापर्व और शुभकामना प्रेषित करें। जय झूलेलाल। आज चेटीचंद के महापर्व हमारे बीच हमारे गोविंदा जी, संतोष लालवानी जी, सभी परिवार की ओर से आपको चेटीचंद के इस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। जय झूलेलाल। मेरी अपनी ओर से एक बार महाकाल की नगरी में बाबा महाकाल का जयकारा करेंगे। बोले महाकाल महाराज की जय। हेलो। और ये भगवान कृष्ण की नगरी, भगवान कृष्ण की शिक्षा कंस को मारने के बाद शांतिमय आश्रम में उज्जैन में हुई और भगवान कृष्ण के कई काम जरूरी है। एक नाम गोविंद जी है। मुझे इस बात का आनंद है, मैं एक मेरा नाम भी है, ये भगवान की कृपा है। और ये सुरेश, महेश, दिनेश, ये सारे नाम ही हमारे सभी देवताओं के हैं। इस अवसर पर हमारे माननीय सांसद अनिल भुजबल जी, माननीय विधायक अनिल जैन कालोहरा जी, माननीय विधायक सतीश मालवीय जी और मुकेश कटवाल जी, हमारे क्या करना गोपाल बलवानी, दीपक से महेश जी, संतोष जी, कोटवानी भाभी जी और सबके नाम में शिक्षक होगा। एक बार पूरे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन कर रहे हैं। गवर्नर साहब हमारे कार्यक्रम के बीच में इंडस्ट्री के भी निकल चुके हैं, इसलिए मैं भी तुरंत निकलने वाला हूँ। लेकिन कोई भी कार्यक्रम में जाऊँ या ना जाऊँ, इस कार्यक्रम में पक्का यहाँ तो आना ही आना है। बोला आयो लाल समय इतना आनंद आ रहा है। मैं आपकी ओर से, अपने सरकार की ओर से, हमारे मित्र और भगवान के नाम राशि मित्र श्रीमान गोविंदा जी के लिए जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन करें। ये कला की नगरी, संस्कृति की नगरी, इतिहास की नगरी, पुरातत्व की नगरी, अपने कई प्रकार के उत्कर्ष की नगरी, ऐसी नगरी में परमात्मा करे आपका यश का डंका ऐसे ही बजता जाए खूब आनंद के साथ। तो परमात्मा आप पे कृपा बढ़ाए
और खास करके जिसमें कृपा महाकाल की हो, उससे बड़ा भाग्यशाली क्या होगा। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज सम्राट विक्रमादित्य की नगरी में विक्रम संवत के अवसर पर और आज ही चेटी चांद का भी हमारा अपना पवित्र दिन है। ऐसे में भगवान झूलेलाल की कृपा भी हम सब पे बनी रहे। हम सब सौभाग्यशाली है। ये जो नया वर्ष है, आने वाले साल में सभी प्रकार की हमारी मनोकामना पूर्ण हो, सभी की इच्छाओं के लिए परमात्मा खूब यश दे, आशीर्वाद दे, वैभव दे, मन की सारी भावना पूरी हो। हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़े, मध्य प्रदेश कदम से कदम मिला के आगे बढ़े। आज तो ये थोड़ी संक्षिप्त मुलाकात हो रही है, लेकिन गोविंदा जी, माननीय राजीव बाबा भारती के पुराने वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक है, वो आपके साथ मौजूद है। आपको इससे आमंत्रण है हमारे मध्य प्रदेश के लिए। मध्य प्रदेश सरकार में आपका सदैव अभिनंदन करेगी। ऐसे कई अच्छे काम में हम भगवान कृष्ण के उन सारे स्थानों को जहाँ कंस को मारने के बाद भगवान जब शिक्षा ग्रहण करने आए, तो कई स्थानों के यहाँ अलग प्रकार से उनकी महत्ता है। तो ऐसे स्थानों को तीर्थ बनाने के लिए हमारी सरकार निर्णय कर रही है। ये भगवान कृष्ण की जहाँ जहाँ लीलाएं हुई है, उन स्थानों को आइडेंटिफाई करके हम उन सारे चीजों का स्मरण करें। ऐसे इसके साथ साथ जिन किसानों के पास गायें हैं या दूध पालन करके उनकी आय बढ़ सकती है, ऐसे कई मामलों को आगे बढ़ रही है। आज तो जैसे समय कम है, लेकिन मेरी अपनी ओर से आपका पुनः वंदन, अभिनंदन और मेरे अपनी ओर से आपके इस अवसर पर पुनः एक जयकारा लगाए। आयो लाल समय बेड़ा ही। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय गुरु जी से निवेदन है कि वे पद्म भूषण श्री कमलेश डी पटेल का पुष्प से स्वागत करें। साइड माननीय गुरु जी से पुनः निवेदन है, वे एवं मंजूषा महमूद जी माननीय सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी को पुष्पगुच्छ अर्पित कर सम्मानित करें। कार्य परिषद सदस्य श्रीमती कुसुमलता निकवाल जी से निवेदन है कि वे राष्ट्रीय संत बाल योगी श्री उमेश नाथ जी महाराज को पुष्पगुच्छ से सम्मानित करें।
दूसरा निवेदन है थोड़ा पीछे हो जाओ ना यार, पीछे हो जाओ ना थोड़ा सा। कुलगुरु जी एवं कार्य परिषद सदस्य श्री संजय वर्मा जी से निवेदन है कि वे माननीय विधायक श्री अनिल जैन जी को पुष्पगुच्छ अर्पित कर सम्मान करें। विद्यार्थियों की ओर से श्री आदर्श चौधरी जी माननीय महामहिम जी का पुष्प से स्वागत करें। महोदय, सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी को डीलिट की मानद उपाधि से अलंकृत किया जा रहा है। मैं मानद उपाधि का वाचन कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश एवं विक्रम विश्वविद्यालय के गौरव यशस्वी डॉक्टर मोहन यादव जी को विक्रम विश्वविद्यालय के 29वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर उनके द्वारा समाज के वंचित वर्ग के लिए किए गए सराहनीय कार्य एवं समाज सेवा में असाधारण समर्पण भावना के साथ प्रतिबद्धता के लिए यह विश्वविद्यालय डॉक्टर ऑफ लेटर्स की मानद उपाधि से विभूषित किया जा रहा है। महामहिम जी से प्रार्थना है कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को मानद उपाधि से अलंकृत करें। महोदय, माननीय पद्म भूषण श्री कमलेश डी पटेल जी, संस्थापक रामचंद्र मिशन हार्टफुलनेस संस्थान हैदराबाद को डीलिट की मानद उपाधि से अलंकृत किया जा रहा है। श्री रामचंद्र मिशन हार्टफुलनेस संस्थान के वैश्विक अध्यक्ष श्री कमलेश डी पटेल विक्रम विश्वविद्यालय के 29वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर उनके द्वारा किए गए सामुदायिक विकास वसुधैव कुटुंबकम के साथ भावना को विश्वव्यापी करने, आध्यात्मिक चेतना के विकास से मानव जाति का कल्याण करने के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य हेतु डॉक्टर ऑफ लेटर्स की मानद उपाधि से विभूषित किया जा रहा है। महामहिम राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी एवं मंचासीन अतिथियों से निवेदन है कि वे विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशक के रूप में प्रथम बार 3 पुस्तकों का जो प्रकाशन किया गया है उसका अपने कर कमलों से विमोचन करेंगे। थोड़ा पीछे आ जाइए ना, थोड़ा पीछे आ जाइए, थोड़ा।
समस्त डीलिट पीएचडी एवं स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्तकर्ताओं में से प्रतीक के रूप में मेरिट प्राप्त एवं पीएचडी प्राप्त शोधार्थी अपने संकाय के अंतर्गत अपने स्थान पर खड़े होंगे एवं माननीय कुलगुरु जी से अनुरोध करता हूं कि वे उपाधि प्रदान करने की कार्रवाई संपन्न करें। विजय भैया पीछा माननीय महामहिम राज्यपाल जी एवं कुलाधिपति महोदय के आदेश से मैं संकायाध्यक्षों को पीएचडी एवं स्नातकोत्तर अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करने का निर्देश देता हूं। मैं जीवन विज्ञान संकायाध्यक्ष डॉक्टर अलका व्यास को आमंत्रित कर रहा हूं। महोदय, जीव विज्ञान संकाय में वर्ष 2024 में 5 शोधकर्ताओं को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी तथा 283 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर उपाधि हेतु प्रस्तुत करती हूँ। मैं संकायाध्यक्ष जीवन विज्ञान द्वारा प्रस्तुत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करता हूँ। प्रौद्योगिकी संकाय के संकायाध्यक्ष डॉक्टर कमलेश दसोरा जी से निवेदन है। महोदय, प्रौद्योगिकी संकाय में वर्ष 2024 में 5 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर उपाधि हेतु प्रस्तुत करता हूँ। मैं संकायाध्यक्ष प्रौद्योगिकी द्वारा प्रस्तुत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करता हूँ। गणितीय विज्ञान संकायाध्यक्ष डॉक्टर राजेश टेलर जी से अनुरोध है कि वे प्रस्तुत करें विद्यार्थी। महोदय, गणितीय विज्ञान संकाय में वर्ष 2024 में एक शोधकर्ता को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी तथा 2 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर उपाधि हेतु प्रस्तुत करता हूँ। मैं संकायाध्यक्ष गणित विज्ञान द्वारा प्रस्तुत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करता हूँ। इंजीनियरिंग विज्ञान के संकायाध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार सिंह से निवेदन है। महोदय, इंजीनियरिंग विज्ञान संकाय में वर्ष 2024 में 165 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर उपाधि हेतु प्रस्तुत करता हूँ। मैं संकायाध्यक्ष इंजीनियरिंग विज्ञान द्वारा प्रस्तुत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करता हूँ। व्यवसाय प्रबंध संकायाध्यक्ष डॉक्टर कामराज सुल्तान जी। महोदय, व्यवसाय प्रबंध संकाय में वर्ष 2024 में 5 शोधकर्ताओं को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी तथा 471 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर उपाधि हेतु प्रस्तुत करता हूँ। मैं संकायाध्यक्ष व्यवसाय प्रबंध द्वारा प्रस्तुत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करता हूँ। सामाजिक विज्ञान संकायाध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र किशोर मिश्रा जी। महोदय, सामाजिक विज्ञान संकाय में वर्ष 2024 में 2 शोधकर्ताओं को डीलिट, 26 शोधकर्ताओं को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी और 3400 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर उपाधि हेतु प्रस्तुत करता हूँ। मैं संकायाध्यक्ष सामाजिक विज्ञान द्वारा प्रस्तुत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करता हूँ। वाणिज्य संकायाध्यक्ष डॉक्टर सलन कुमार भारत। महोदय, वाणिज्य संकाय में वर्ष 2024 में 22 शोधकर्ताओं को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी तथा 962 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर उपाधि हेतु प्रस्तुत करता हूँ। मैं संकायाध्यक्ष वाणिज्य द्वारा प्रस्तुत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करता हूँ। महोदय, मैं गृह विज्ञान संकाय में वर्ष 2024 में एक विद्यार्थी को स्नातकोत्तर उपाधि हेतु प्रस्तुत करता हूँ। मैं कुल सचिव जी द्वारा प्रस्तुत अभ्यर्थी को उपाधि प्रदान करता हूँ। महोदय, कला संकाय में वर्ष 2024 में 9 शोधकर्ताओं को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी तथा 2080 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर उपाधि हेतु प्रस्तुत करता हूँ। मैं कुल सचिव जी द्वारा प्रस्तुत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करता हूँ। महोदय, शिक्षा संकाय में वर्ष 2024 में एक शोधकर्ता को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी तथा 93 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर उपाधि हेतु प्रस्तुत करता हूँ। मैं कुल सचिव जी द्वारा प्रस्तुत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करता हूँ। महोदय, मैं विज्ञान संकाय में वर्ष 2024 में 4 शोधकर्ताओं को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी तथा 866 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर उपाधि हेतु प्रस्तुत करता हूँ। मैं कुल सचिव जी द्वारा प्रस्तुत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करता हूँ। महोदय, विधि संकाय में वर्ष 2024 में 2 शोधकर्ताओं को
डॉक्टर ऑफ फिलोसफी तथा 261 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर उपाधि हेतु प्रस्तुत करता हूँ। मैं कुल सचिव जी द्वारा प्रस्तुत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करता हूँ। माननीय कुलगुरु जी से अनुरोध है कि वे विभिन्न संकायों में वर्ष 2024 में स्नातक एवं डिप्लोमा उपाधि हेतु 30,966 तथा 128 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान करें। मैं कुल सचिव जी द्वारा प्रस्तुत अभ्यर्थियों को उपाधि प्रदान करता हूँ। मैं सभी उपाधि प्राप्तकर्ता विद्यार्थियों से अपने स्थान पर खड़े होने का निवेदन करता हूँ। माननीय कुलगुरु जी विश्वविद्यालय की विभिन्न उपाधियों से अलंकृत उपाधि प्राप्त छात्र छात्राओं को उपदेश प्रदान करने की कृपा करें। मैं प्रोफेसर अर्पण भारद्वाज इस विश्वविद्यालय का कुलगुरु दीक्षांत समारोह के समय यह उपदेश करता हूँ। सत्य भाषण करो, सत्यम वद, धर्म का आचरण करो, धर्मं चर, विद्याभ्यास में भूल न करो, स्वाध्यायं मा प्रमदः, माता की देवता समान पूजा करो, मातृदेवो भव, पिता को परमात्मा के समान मानो, पितृदेवो भव, आचार्य का सम्मान देवता के तुल्य करो। आचार्य देवो भव, वैसा ही करोगे जैसे परमात्मा का करोगे। पुण्यानि कर्माणि तानि सर्वव्यानि, हमारे जो अनित्य काम हो उन्हीं का निष्ठा पूर्वक अनुसरण करो, यही अनुशासन है। इसी प्रकार से चलो। एष उपदेशः एतद् अनुशासनम्। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मार्ग शुभ कर। माननीय कुलगुरु जी से निवेदन है कि वे विभिन्न उपाधियों से अलंकृत उपाधि प्राप्त विद्यार्थियों को शपथ दिलाने की कृपा करें। सभी अपना दाहिना हाथ हृदय के समान ऊंचाई तक उठाएं तथा शपथ देंगे। मैं शपथ ग्रहण करता हूं कि मैं अपने कर्तव्य पालन में सावधान और निष्ठावान रहने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहूंगा। मैं अपने ज्ञान का उपयोग अपने देश की सेवा तथा अपने विश्वविद्यालय के गौरव हेतु सदैव प्रयत्नशील रहूंगा। मैं अपने देश की स्वतंत्रता और एकता की रक्षा हेतु सदैव प्रयत्नशील रहूंगा। मैं डीलिट एवं पीएचडी प्राप्त विद्यार्थियों को मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। डीलिट के लिए डॉक्टर आशीष चिमेश्रा, क्रमबद्ध रूप से तालियां भी बजती रहे। सभी से निवेदन है। डॉक्टर ओम प्रकाश शुक्ला अर्थशास्त्र में डॉक्टर ऑफ लेटर्स के लिए, कुमारी संगीता वत्स अंग्रेजी पीएचडी, जया चेतनानी श्यामू यादव, राम रक्षा सिंह, जय हिंद सिंह, सुमेधा दुबे, ललिता आशापुरे, विश्वनाथ डोंगरू, कुमारी फातिमा खान, माया कुंवर देवड़ा, पवन जाटव, दिवाकर पटेले, रामवीर सिंह, यक्षिता जैन,
लालिमा व्यास, रमेश पवार, विष्णु प्रसाद वर्मा, अरविंद पटेल, अर्पणा घोष, सुनील बर्डे, उषा सिसोदिया, देवानंद यादव, ममता लावरे, ब्रजेश खेर, अफसाना मंसूरी, पूजा सहगर, मनीष प्रजापति, अंजलि द्विवेदी, चंद्रशेखर शर्मा, जयश्री जादव, सोनम डावर, नेहा मंगल, सोनाली राजपूत, राजेंद्र सिंह जामोद, गंगाराम मोरे, रिंकू अजमेर, अंजू जैन, रीमा सिंधे, हेमंत पोरवाल, बलराम सिंह राजपूत, नेहा राठौर, माधुरी शाह, प्रेरणा बिप्तरे, श्रीमती श्रुति सिंह, प्रियंका बारोट, नेहा उपाध्याय, अर्पिता उपाध्याय, महेश कुंभकार, नीलम देन, रागिनी सिंह, सोनाली मेवड़ा, दिव्या निगम, मनोहर सिंह परमार, प्रवीण कुमार सोनी, भूपेंद्र कुमार नायक, मुकेश शाक्यवाल, हेमलता व्यास, चेतन सराठे, बबलू कीची, जूही जोशी, रिंकी प्रसाद, राजेश भंडारी, गोमती दुबे, अभय जायसवाल, प्रियंका मालवी। भी बजती रहे, हमारे पीएचडी शोधार्थियों के लिए तालियां बजती रहे। हाल में बैठे सभी सम्मानियों से निवेदन है उत्साहवर्धन करते रहे। गोल्ड मेडल वाले विद्यार्थी हैं हमारे कुमारी शिवांगी चौहान, प्रद्युमन शर्मा, अमृता बायस्कर, वंशिता पंड्या, मनीष कुमार,
वीना वघेला, रीना जाट, शिवम ममनानी, उर्वशी वर्मा, कुलदीप सिंह सिसोदिया, अमन भाटी, रवीना राठौर, कुमारी बुलबुल परमार, खुशी परदेसी, रचना राठौर, नंदिता धनोतिया, हर्षिता रावत, कनन गौतम, सृष्टि दुग्गड़। तालियां बजती रहे और साथ में बैठे लोगों से निवेदन है उत्साह वर्धन करते हैं। कुमारी पायत परमार, कुमारी सीमा कसोटिया, कुमारी नाजमिन बी, कुमारी किरण अहिरवार, श्रीमती जैनब सैफी, कुमारी नेहा चौधरी, कुमारी श्वेता गुप्ता, कुमारी जानवी कुमावत, कुमारी तोसीना अर्देनिया, सुनील सोलंकी, श्रीमती प्रियंका डहरिया, कुमारी राधिका पाटीदार, कुमारी मुस्कान खान, वंदना पाटीदार, राजनंदिनी शक्तावत, रितिका सिंह चौहान, शिवांश रघुवंशी, प्रांजल सिंह परिहार, सुक्तावली कराड़ा, अंजलि राठौर, मारिया शाजापुर वाला, मोहित जैन, भावेश परमार, महक समदरिया, निर्जा साहू, श्री विजय कनक परमार, विनीता उपाध्याय, श्रीषा त्रिवेदी, केशव व्यास, शिवाली शर्मा, उर्जित कौर गांधी, पूजा मालवी, वैशाली राठौर, गोपाल मालवी, शिवानी जायसवाल, कविता कुंवर, मोंटीगिरी, सपना हाडेगर, समृद्धि जोशी, सौम्या तिवारी, अनिरुद्ध गोवे, मुस्कान मरमट, इशिका सोनगरा, हर्षवर्धन कदम, अदिति शर्मा, हिमांशु ग्वाला, चंचल आंजना, योगिता गामी, किरण सिसोदिया, आदित्य राज सिंह चौहान, तुलसी सिसोदिया, मानसी अग्रवाल, सोनिया कोठारी, दीपिका यादव, मेघा लड्डा, शुभेंद्र उपाध्याय, पवन परिहार, शशीष कुमार सिंह, जान चौको, अंशुल शर्मा, विनोद सिरोजिया, संदीप यादव, अनिकेत मिश्रा, कुमारी पूजा बलोदिया, विनोद इटवानिया, अजय राज चौहान, उमा पटेल, खुशी खंडेलवाल, अधीश शर्मा, श्रुति जैन, मानसी दुबे, करुणा सोलंकी, स्नेहा मिश्रा, उत्तम भट्ट, कुमारी जिया शाह, कल्पना सिंह पवार, अदिति भार्गव, रानू मेहता, गीतांजलि दुबे।
4 मेडल वाली जो बच्ची है उसके लिए जोरदार करतब ध्वनिया। अंग्रेजी की बहुत ही मेधावी विद्यार्थी है ये। तालियां बजती रहे। हमारे बोर्ड मैट्रिक्स विद्यार्थी है, सभी उत्साहित होंगे। पुनः जो हर साल होना ही होना चाहिए। अब ये बच्चे भाग्यशाली हैं कि हमारे द्वारा महामहिम ने पद्धति डाली कि हर विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह होगा। महामहिम स्वयं अपने हाथों से गौरवान्वित करते, शिक्षा मंत्री मौजूद रहते। मैं शिक्षा मंत्री का मंत्री उस परंपरा को आपके माध्यम से लेके चल रहा था। मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि महामहिम करके माननीय आपने भी और पूर्ववर्ती महामहिम आनंदीबेन ने भी इस बात को बहुत अच्छे से पालन किया। और करना क्यों नहीं चाहिए, जब यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से सारी व्यवस्था सुव्यवस्था में बदल रही है, तो हमारी इन व्यवस्थाओं के लिए जितने प्रकार से हो सकता है, कितना अच्छा लगता है हमको। हमारे महामहिम अपने दीक्षांत तो कराते ही हैं, उच्च शिक्षा का तो काम पे ध्यान देते ही हैं। अलग अलग प्रकार से हमारे आदिवासी अंचल में सिकल सेल एनीमिया के माध्यम से कई सारे लोगों का जीवन कष्टमय है, लेकिन उस कष्टमय में सरकार की भूमिका, महामहिम स्वयं वहां जाकर प्रॉपर उनका ध्यान रखना, वो बीमारी की गंभीरता का एहसास कराना, उन बीमारों का आइडेंटिफिकेशन होना, बाद में उनका इलाज होने की दिशा में आगे बढ़ना। और केवल वो नहीं, आंगनबाड़ियों में जाना, सरकार की योजनाओं का नीचे तक का नजरिया, सरकार के साथ समाज क्या चाहता, समाज के बीच उनकी वर्तमान स्थिति क्या है, ये तालमेल कराने का प्रयास किया। और ये मैं मान के चलता हूँ, जब ये सारी बात देखता हूँ तो यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए ये कहना समसामयिक होगा। हम तो विक्रमादित्य की नगरी के लोग हैं, और विक्रमादित्य के सुशासन में इन सारी बातों के तो दृष्टिगोचर होने वाले उदाहरण भरे पड़े हैं। इससे तो मालूम पड़ता है कि जनता का स्पंदन क्या है, जनता क्या चाहती है, जनता और सरकार के बीच में रिदम कैसा होना चाहिए, वो संपर्क क्या होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज वर्तमान के दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी सारी सरकारें लगातार जनहितैषी कल्याणकारी योजनाओं के लिए इसी प्रकार से काम कर रही है, जिसके भाव हमको विक्रमादित्य में दिखाई देते हैं, जिसके भाव हम अपने हर युग के एक श्रेष्ठ नायक में देखते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब आज हम यहाँ अपने इस विक्रम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं मालूम कि कभी ऐसा मौका आया होगा। शायद कोई बताएंगे कि एक साथ मुख्यमंत्री भी, गवर्नर भी, शिक्षा मंत्री भी, पद्म भूषण जी भी, दो सांसद भी, ये तो मौका बहुत मुश्किल है। एक साथ एक बार में दीक्षांत समारोह में, मुझे मालूम नहीं है 1956 से लगाकर ये विश्वविद्यालय बना, लेकिन एक साथ तो कभी नहीं आए। ये आज का दिन वाकई ये अद्भुत है, पहली बार हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे लिए ये समय है, और वो भी गुड़ी पड़वा के दिन, वर्ष प्रतिपदा, साल का सबसे श्रेष्ठ दिन, जिसको हम आज विक्रम संवत 2082 में प्रवेश कर रहे हैं। इसलिए आज का दिन तो ये और कई कारण से इस नाते से भी बड़ा महत्व का हो सकता है। मुझे मालूम है, अभी महामहिम का ध्यान गया, उन्होंने कहा आपकी ये आपने विस्तार क्षेत्र बताया है, जिसको हम विधानसभा क्षेत्र मान लेते हैं। मुझे मालूम है उज्जैन दक्षिण से, यहीं से मैं निर्वाचित हूँ। आपने धीरे से एक चुटकी ली, ये आपको दिख नहीं रहा कि छोटा पड़ रहा है सभागार। मैंने कहा महामहिम अगली बार आओगे तो इससे 3 गुना बड़ा साइंस कॉलेज का कैंपस का हमारा सभागार बन के मिलेगा। आपकी भावना का सम्मान करते हुए हम लगातार वो सब करते जा रहे हैं, जिसके कारण से हम आपके इस आशीर्वाद का, स्नेह के सदैव आकांक्षी भी रहते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हम अपने इस उज्जैनी की बात कर रहे हैं, तो आज सुबह से सूर्य के साथ विविध प्रकार से पूरा नगर एक तरह से अपने इस व्यवहार में झूम रहा है। मैं महामहिम का आभार मानता हूँ। आपके माध्यम से हमारी सरकार के गठन के बाद प्रत्येक त्योहार झूम करके सरकार भी और समाज भी, अलग अलग प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक, निर्वाचित हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि हर स्थान पर त्योहार धूमधाम से मना रहे हैं। उस सिलसिले में एक साथ प्रदेश के 55 जिलों में ही ऐसे विक्रम के अपने आज के गुड़ी पड़वा के कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं, धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। जब मैं कार्यक्रम की बात कर रहा हूँ, तो आज के इस अवसर पर
आज उससे लेकर सायंकाल तक बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, लेकिन संक्षेप में केवल नदी का वो कार्यक्रम या सम्राट विक्रमादित्य का हेरिटेज होटल जिसके माध्यम से बाबा महाकाल के प्रांगण के पास, अरे बाबा महाकाल के प्रांगण के पास कोई भी वीवीआईपी आए या सामान्य व्यक्ति आए, बाबा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस में हूं आपके साथ राघवेंद्र। सीधे आपको उज्जैन लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बड़नगर में काबरा हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। हमको वो अपने को मौका देता है, इसमें उनका स्वयं का कोई योगदान उस नाते से नहीं कि अगर आप गलत काम करोगे तो भगवान उसके लिए दोषी है। भगवान ने आपको मृत्युलोक में सबके अपने कर्म के सिद्धांत के आधार पर परमात्मा ने आपको पिंड दिया है। ये उसी प्रकार से दिया है जैसे जल से बर्फ बनती है, बनेगी जल से ही बर्फ, लेकिन बर्फ बनने के बाद जल उसमें कहीं दिखाई नहीं देगा। जब बर्फ फिर पिघल जाएगी तो वापस जल बन जाएगी। ऐसे परमात्मा ने हमको जो पिंड बना के दिया है, परमात्मा हमसे उम्मीद करता है कि वापस हमको उस रूप में ही मिलो जिस रूप में हमने भेजा था। जाने अनजाने हमारे जीवन के ऐसे कई झंझावातों में, हमारे फिसलन भरी दुनिया में कई बार हमसे गलतियां हो जाती, कई बार हमारे लिए जो न चाहते हुए जाने अनजाने कई बार ऐसे कदम जब उठते हैं तो हम सब सौभाग्यशाली है। दुनिया में एकमात्र देश भारत है जहां ऐसे हमारे संतगण हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें फिसलती दुनिया में हाथ थाम करके सदमार्ग की तरफ लाते हैं, हमको सही राह दिखाते हैं, सनातन संस्कृति से जोड़ते हैं, हमारी प्रकृति से जोड़ते हैं। और परमात्मा की लीला है हमारे यहाँ सांसारिक जीवन में। आज मनुष्य के दृष्टि से भारत में ही एकमात्र जगह है, वो है जहाँ पर ऋषि और मुनि दोनों प्रकार से मार्गदर्शन करने के लिए हमारी संत परंपरा लंबे समय से विद्यमान है। जैसे मुनि गृहस्थी बनाते नहीं है, वो ब्रह्मचारी का मार्ग अपना करके अपनी जिंदगी की राह एक पकड़ते हैं और स्वयं साधना करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन ऋषिगण अपना जीवन तो बसाते हैं, परिवार की गृहस्थी का पालन भी करते हैं, लेकिन न्यूनतम आवश्यकता में अपने जीवन की जो जरूरत है उसका पूरा करते करते पूरा जीवन समाज सेवा के लिए लगाते हैं। ये जो ऋषिगण है वास्तव में इनके माध्यम से हमारा समाज सदैव अपनी एक अलग प्रकार से एक अपनी पहचान बनाता है। इसलिए इकबाल कहता है कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी, ये कुछ बात है। तो ये सनातन की जो पद्धति है, इस पद्धति में ऐसे ऋषि मुनियों के कारण से जो हम बड़े बड़े नाम अपने सारे ऋषियों के ले सकते हैं, सारे महापुरुषों के ले सकते हैं, लेकिन आज के इस दौर में हमारे बीच ये एकमात्र भारतीय संस्कृति है जो हमको अपने साथ व्यक्ति के नाते से नहीं, व्यक्ति और समष्टि एक ही है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, हमारा जैसा पिंड है वैसे ही ब्रह्मांड है। मैं डॉक्टरों के बीच में यहाँ बात करूंगा तो अतिशयोक्ति लगेगी। डॉक्टर से हमारी शारीरिक रचना में हम देखा जाए तो हमारे डॉक्टर के माध्यम से बताया जाए कि हमारे मुंह कितने हैं, तो मालूम पड़ा कि एक ही मुंह बताएंगे, लेकिन एक मुंह हमारा गर्भनाल के साथ है, जो माँ के गर्भ से हमारा शरीर पोषित होता आगे बढ़ता है। और उसके बाद ये रोम रोम में हमारे मुंह है, हमारा शरीर, तो रोम रोम के माध्यम से हमारे को दवाई इंजेक्ट करना तो कहीं भी इंजेक्शन लगाते। मेरा एक बड़ा अच्छा कार्यकर्ता है, वो तो बड़ा मजाक में उनको रोकता भी हूँ, झाबुआ के अंदर है, वो उस खोपड़ी में इंजेक्शन लगाता। मैं कहता भैया खोपड़ी में इंजेक्शन तो बड़ा मुश्किल जाता है, लेकिन अपने अपनी लाइन पकड़ लेते। लेकिन ये बात सही है कि चिकित्सा के माध्यम से जब बीमारी होती है, व्याधि आती है, तो औषधि भी देखो, ये भी अद्भुत अपनी संसार है। परमात्मा कितना कृपावान है, हम सबके बीच में हम कभी इसकी निगाह उड़ाएं तो हमको चारों तरफ दिखाई देगा। जैसे आपने सबने देखा आयुर्वेद के माध्यम से बड़ा हुआ परिवार आज के दौर में वापस आयुर्वेद का महत्व मिल रहा है। कोविड के समय अगर जान बची है तो कोविड में आयुर्वेद के काढ़ा ने सबकी जान बचाई है, हम उसको भूलेंगे। आयुर्वेद का जो महत्व है, आयुर्वेद शुद्ध प्रकृति पर निर्भर है, हमारी भारतीय औषधि वनस्पतियों पर निर्भर है। और परमात्मा की भी लीला है, वो जब बच्चों के रूप में हमारा लालन पालन करता है तो हमारे ऊपर चारों तरफ से वो अलग प्रकार की लीला के माध्यम से संबंध जोड़ता है। जैसे आयुर्वेद के डॉक्टर तो जानते हैं इस बात को कि जब कोई बीमारी होगी किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जगह, तो आसपास ऐसी वनस्पति वहां वहीं दिखाई देगी जिनके माध्यम से उस बीमारी का इलाज वहीं मिल जाए, उसमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, सारी चीज उसके आसपास ही होती है। और धीरे धीरे हम अगर अपन इस बात को गौर से देखेंगे तो हम अपनी औषधि को हमारी दिनचर्या में ले आए। ये दुनिया में एकमात्र देश है भारत
जिसके अपने किचन के अंदर हल्दी का उपयोग खाने में होता कि दवाई में आज तक मालूम ही नहीं पड़ा, हम सब खा रहे हैं। ये घर घर के अंदर हल्दी के माध्यम से निरोगी काया का जो अपने घर के अंदर दवाई का नुस्खा है, अपने लिए पोटली के आधार पर कोई फोड़ा फुंसी हो जाए तो अपने दादी माँ का बटवा सदैव तैयार रहता। ये जो आनंद हमारे यहाँ कई जगह कई प्रकार से मिलता है, आज के इस अवसर पर चूंकि मैं थोड़ा सा वर्ष प्रतिपदा की बधाई भी देना चाहूंगा। परमात्मा की कृपा है, आज का दिन हमारा और विशेष है। आज विक्रम संवत 2082 का पहला दिन है और विक्रम संवत हमारे लिए और गौरव की बात है। हमारे लिए एकमात्र देश दुनिया के अंदर है जहां पर संवत अर्थात लोगों के सन चालू होते किसी के जन्म से किसी की मृत्यु से। हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ पुरुषार्थ से होता है। हमारे यहाँ परमात्मा की दया से शासक जो अपने सारी जनता का कर्जा माफ करने का इतना धन उसके पास हो तो वो संवत प्रारंभ कर सकता है। वो हमारे सम्राट विक्रमादित्य हैं, जिनकी सारी प्रजा पे 1 पैसे का कर्जा अगर नहीं था, क्योंकि हम सब जानते हैं लिखा पढ़ी में कर्जा लेते ही सबसे पहले तो लिखना पड़ता है और वो तारीख डालते हैं, और ये तारीख मिटाने के लिए संवत प्रारंभ होता है। जो संवत प्रारंभ होता है कि भाई कोई किसी पे कर्जा ही नहीं देगा, तो जितने भी जिसका कर्जा दिया है वो और कर्जा लिया उन सबको 2000 साल पहले विक्रमादित्य ने ऋण मुक्तेश्वर महादेव को बुलाया, इसलिए महादेव ऋण मुक्त है, सबको ऋण मुक्त किया। दुनिया के अंदर कोई ऐसा देश नहीं है जो कोई शासक अपनी प्रजा का सारा कर्जा माफ करे, लेकिन तब वो संवत प्रवर्तन की अपनी ताकत रखता है। आज के इस अवसर पर ऐसी बहुत सारी बात है, और वैसे भी 1 जनवरी और गुड़ी पड़वा का अंतर हमको मालूम है। हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समय की गणना हमारी शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, इस आधार पर जब हमारे 1 सेकंड की छोटी से छोटी इकाई जो पंचांग में काम आती, जिसके आधार पे हमारी तिथियां बनती, वो 34,000वां हिस्सा है। 1 सेकंड का 34,000वां हिस्सा ये हमारी समय की गणना से तिथि बनती है। इसलिए हमने अपने जंतर मंतर के पास वैदिक घड़ी बनवाई है। वैदिक घड़ी दुनिया के अंदर दिखाया है कि सामान्य घड़ी तो सब रख लेंगे, लेकिन ये हमारी वेद काल के समय से प्राचीन गणना की जो पद्धति है, इसके कारण से काल की नगरी महाकाल की नगरी अर्थात काल का समय का निर्धारण भी शुद्ध रीति से होना चाहिए। इसलिए खगोलीय दृष्टि से भी हमारा अपना जो सनातन समाज है वो बहुत उन्नत अवस्था में है। इसलिए पंडित जी पूजा भी कराएंगे तो नवग्रह की पूजा कराएंगे। दुनिया में किसी देश में चले जाओ, किसी को समझ में नहीं आता कि आप नवग्रह की पूजा क्यों कराते। अरे नवग्रह की पूजा इसलिए कराते कि नवग्रह भी हमारे, नक्षत्र भी हमारे, ब्रह्मांड भी हमारा, और इस ब्रह्मांड के बाहर भी कुछ है वो भी हमारा, जिसको देखने के लिए चलिए आपको सीधे उज्जैन लिए चलते हैं। लाइव तस्वीरें दिखाते हैं जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन के कोठी पैलेस में बने वीर भारत संग्रहालय का लोकार्पण कर रहे हैं। ज्वालामालिन्येन सकलपूजार्थे नागितानि पुष्पाणि समर्पयामि। ओम नमः शंभराय च मयोधराय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवकराय च कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी मंगलम भगवान शंभो मंगलम शिवधर मंगलम त्रिलोकनाथ जगता मंगलम कुरु आरती शीतलीकरणम देववन्दनम आत्मवन्दनम स्वयं गृहीत्वा हस्त प्रक्षालनम। मंत्र पुष्पांजलिम। ओम जगनेन यजनमय दत्तदेवास्तानि धर्मानि प्रथमान्यासन्नते हनाकं महिमानः सकन्तगत्र पूर्वे एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् कात्याय विद्महे कन्याकुमारिकाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रार्थना प्रदक्षिणा पूर्वक नमस्करोमि। धन छोड़िएगा। अनेन पूजन घेन कर्मणा भगवान स्थापित देवतार फलमस्तु स्वाहा भुवः। प्रदेश के नाम शुभ संदेश के लिए मैं माननीय से प्रार्थना कर रहा हूँ। शुभ संदेश।
करते हैं। आभार के लिए आनंदी तिवारी। महाराज की जय, आनंद की जय। तुम आगे हो जाओ, मैं नहीं आ रहा हूँ। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं उज्जैन, जहां दत्त अखाड़ा विक्रमोत्सव 2025 अलंकरण समारोह और सांस्कृतिक संध्या में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। और इसके बाद जिनकी वजह से प्रदेश के गौरव गायत्री की अनुभूति देश की सीमाओं के बाहर तक सुनाई दे रही है और मंगल घोष सुनाई दे रहा है, ऐसे हमारे प्रदेश के संस्कृति वत्सल मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को मैं यहां पर आमंत्रण दूं। मैं चाहूंगा कि जितने हजारों लोग बैठे हुए हैं दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर अभिनंदन करें। जय श्री महाकाल। मैं अनुरोध कर रहा हूं परम सम्मानीय मुख्यमंत्री महोदय से जोरदार तालियां सम्मानी के लिए। बोलिए छिपरे महारानी की, महाकाल महाराज की, वीर विक्रमादित्य महाराज की। हम सबका सौभाग्य मां छिपरा का पावन तट, बाबा महाकाल की नगरी, सम्राट वीर विक्रमादित्य का शासन काल और उनके शासन की प्रतीक नगरी। आज ऐसा लग रहा है कि जैसे सम्राट वीर विक्रमादित्य पुनः उज्जैन पधारे। जोरदार अभिनंदन माननीय महामहिम राज्यपाल जी का करें।
इस अवसर पर भारत सरकार के कानून मंत्री, यशस्वी मंत्री माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी का जोरदार अभिनंदन करें। हमारे इस मंच पर विराजमान उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमान इंदर सिंह परमार जी, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसकी परंपरा से जुड़े हुए हमारे सभी माननीय प्रचारकगण और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री माननीय शिव प्रकाश जी का भी अभिनंदन करें, जोरदार अभिनंदन करें। उनका इस अपने हमारे विरासत से विकास के ओर के अभियान में उनका सदैव आशीर्वाद हमारे साथ रहता है। आज के इस अवसर पर माननीय सांसद श्रीमान अनिल फिरोजिया जी, जोरदार अभिनंदन अनिल जी का। एक और अनिल है माननीय अनिल जैन कालूहेड़ा जी, जोरदार अभिनंदन अनिल जैन कालूहेड़ा जी का। कितना अद्भुत संयोग है, नदी के उस पार उज्जैन उत्तर और नदी के इस पार उज्जैन दक्षिण, मां छिपरा का आशीर्वाद विक्रमादित्य की नगरी में हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम सबके वरिष्ठ नेता भारत सरकार के मंत्री रहे, मध्य प्रदेश में विधायक, कई बार सांसद, अनेकानेक दायित्व का निर्वहन और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी वरिष्ठ हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड, उस समिति के माननीय सदस्य डॉक्टर सत्यनारायण जेठिया जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय महापौर श्रीमान मुकेश टटवाल जी, नगर निगम उज्जैन, माननीय सभापति कलावती बहन, नगर निगम उज्जैन। इस अवसर पर हमारे जिला अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी और ये पूरे आयोजन के पीछे विक्रमादित्य के विषय को लेकर के हमारे बीच निदेशक की भूमिका और कई कामों को कर करके विक्रमादित्य का ये वर्तमान का वैभव लौटाने का काम एक अभियान के रूप में लिया। ऐसे हमारे डॉक्टर भगवतीलाल राजपुरोहित जो पद्मश्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया, जोरदार ताली बजा करके पद्मश्री हमारे भगवतीलाल राजपुरोहित जी का अभिनंदन करें। आज के इस अवसर पर हमारे इस विक्रमादित्य महाराजा सोतपीठ के निदेशक श्रीमान श्रीराम तिवारी जी, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। समूचा मंच और हजारों हजार इस उज्जैनी के अपने विक्रमादित्य हर काल हर युग में जिनने अपनी वीरता की, धीरता की, गंभीरता की, बाबा महाकाल की नगरी की शोभा बढ़ाई, ऐसी हजारों लाखों आम जनता आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री के मौजूदगी में हमारे लिए सौभाग्य की बात है, वह दिल्ली से दुनिया में भारत का परचम लहरा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके कार्यकाल में बाबा महाकाल का, महालोक का हमारा आनंद वैभव बढ़ा और विक्रमादित्य की वीर गाथाएं हम देश भर में सुना रहे हैं। और देश तो क्या, दुनिया भी कम पड़ती है। मैं माननीय महामहिम और माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा, पिछले शिवरात्रि से पूरे महीने विक्रमादित्य का फलक ही इतना बड़ा है। उनकी 32 पुतलियों की कहानी, विक्रमादित्य और बेताल 25, विक्रमादित्य के जीवन के हम तो ये भगवान कृष्ण के काल से कल्पना करते हैं। कहा 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, ऐसे अलग प्रकार के रूपों में विक्रमादित्य कितने रूप में हमेशा दिखाई दिए। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, जिनके शासन काल को परवर्ती काल में भगवान राम के राम राज्य से तुलना करते हैं कि विक्रमादित्य का शासन काल राम राज्य की याद दिला देता है, भगवान कृष्ण काल की याद दिला देता है। और ऐसे में आज जब ये गुड़ी पड़वा मनी है, विक्रम संवत आया है, तो हम भी यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपने शासन की व्यवस्थाओं से जुड़ करके जनता की बेहतरी के लिए सारे काम करने के लिए तैयार है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज विक्रम संवत का पहला दिन है और हमें इस बात का भी गर्व है, हमारे संवत किसी के जन्म, किसी की मृत्यु से प्रारंभ नहीं होते, ये पुरुषार्थ से प्रारंभ होते हैं। और विक्रमादित्य ने अपने पुरुषार्थ से अपनी पूरी प्रजा का, भाई साहब माननीय अर्जुन जी बता रहे थे कि अफगानिस्तान के आगे, अरे पूरे अरब से लगाकर रोम तक, जहां तक आबादी थी,
जब विक्रमादित्य ने विक्रम संवत प्रारंभ करने का निर्णय लिया तो पूरे एक तरह से तत्कालीन विश्व में निमंत्रण दिया। इस पूरे भूभाग पे किसी पे भी कोई भी कर्जा हो तो सब उज्जैन आओ राजधानी में, और कोषाध्यक्ष से कहा सारा पैसा राजकोष से जनता का कर्जा माफ करो। उस दिन ऋणमुक्तेश्वर भगवान की क्या कृपा हुई, बोले ऋणमुक्तेश्वर महादेव की। सारे रिकॉर्ड लेकर के देने वाला लेने वाला उज्जैन में 6 महीने मेला लगा रहा। सारे पृथ्वी के भूभाग पे सबको कर्ज मुक्त करते हुए धूमधाम से 1 साल तक विक्रम संवत के प्रवर्तन के अवसर पर दानियों की और सभी प्रकार की व्यवस्थाओं की ऐसा लग रहा था कि यहाँ धन की गंगा बह रही थी। लेकिन विक्रमादित्य ने विक्रम संवत का प्रवर्तन करते हुए अपने पुरुषार्थ की उस लंबी विक्रम की पहले वाली पुरातन परंपरा को पुनर्स्थापित किया। इसी कारण से आज 2082वां साल है, लेकिन आज पूरे देश सहित दुनिया में सभी सनातन धर्मियों के हृदय में अगर बड़े आदर से किसी राजा का नाम लिया जाता है, मुझे गर्व है, वो एक ही नाम है, सम्राट वीर विक्रमादित्य। बोलिए वीर विक्रमादित्य महाराज की। राजा हो तो ऐसा जिसके शासन काल में न्याय, माननीय मंत्री जी को मैंने 2 कारण से बुलाया है। एक बीकमपुर बीकानेर से भी आपका संबंध आता है, एक आप भारत सरकार के मंत्री हैं, तो हमारे विक्रमादित्य की न्याय परंपरा, जिनके सिंहासन में इतना परमात्मा ने यश दिया था कि 1000 से लेके 2000 साल तक, आज भी इस बात को लोग मानते हैं कि विक्रमादित्य तो अब नहीं रहे, लेकिन उनके सिंहासन पे कोई गडरिया भी बैठ जाए तो वो भी न्याय करता है। ये विक्रमादित्य की न्यायप्रियता हजारों साल से जानी जाती। इसलिए अगर विक्रमादित्य का विक्रम उत्सव होगा तो भारत सरकार के मंत्री होंगे तो वो आनंद ही कुछ हो रहा। जोरदार अभिनंदन करें भारत सरकार के मंत्री श्रीमान मेघवाल जी का। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी इतना ही चाहता हूं, न्याय पहली बार ऐसा हो रहा है यशस्वी प्रधानमंत्री का, एक बार फिर जोरदार अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में हमारे यहाँ पुराना आईपीसी सीपीसी सब बदलते हुए अब न्याय संहिता लागू हुई। कितना गलत लगता था, न्याय की देवी अंग्रेजों के काल में, और आंख पे पट्टी बंधी हुई और हाथ में तराजू। अरे जिस न्यायाधीश की आंख पे पट्टी बंधे तो उससे न्याय के मामले में शंका होती है। हमारे यहाँ तो पंचायत और पंच परंपरा थी, 5 पंच बैठे और फैसला कर दे। न्याय की परंपरा में हरिश्चंद्र से लेके विक्रमादित्य तक इतनी गौरवशाली परंपरा हमारे यहाँ रही। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, माननीय मोदी जी ने भारत सरकार की सर्वोच्च संस्था हमारी तो प्रस्तुत है महाकाल की शक्ति, उज्जैन की भक्ति। ब्रह्मांड की सबसे प्राचीनतम कहानियों में से आज हम वो कहानी सुनाएंगे जिसका सृजन पूरे ब्रह्मांड के सृजन से पहले हुआ। तब न देव थे
न असुर, न जीव था, न जंतु, न जल था, न अग्नि, न वायु, न भूमि। समष्टि के शून्य में विराजती एक शक्ति, कालातीत और कालों के नियंता। विधाता भी और विध्वंसक भी, अखंड, अचल, अविनाशी। ये कथा है उस महादेव के महाकाल स्वरूप की, जो सृष्टि के आरंभ भी हैं और काल के आगमन भी हैं। वे ही काल के सृजन करता और नियंत्रण करता भी हैं।